कंचनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दंपति विष्णु और अनामिका रहते थे। वो मध्यम वर्ग परिवार से थे। नौकरी करके वो अपनी जीविका चलाते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी जिंदगी में, एक दिन विष्णु जब ऑफिस जा रहा था, अचानक से एक कार आकर उसके सामने रुक गई। उसे देखकर विष्णु कहने लगा, कौन अपनी गाड़ी लाकर इस तरह से रोक दिया? इस तरह से उसने जोर से चिल्ला के कहा। अंदर में जो इंसान बैठा हुआ था वो कोई और नहीं, उसकी मैनेजर अनुपमा थी। अरे मैं हूँ, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? आओ हम दोनों साथ चलते हैं। ये कहकर उसने अपनी कार में उसे बैठा लिया। इस तरह हर रोज वो किसी ना किसी बहाने से उसे कार में बैठाती थी और साथ में ऑफिस ले जाती थी। एक दिन उसने अपनी गाड़ी को एक पार्क के सामने जाकर रोकी। ये देखकर विष्णु चौंक गया। तुमने अपनी गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? विष्णु ने कहा, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, आज मैं तुमसे वो कहूंगी। विष्णु बोला, ठीक है कहो। अनुपमा बहुत प्यार से कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। क्या ये सच है? फिर तुमने इस बारे में मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं क्या करूँ? अपनी पत्नी बेटी को छोड़कर तुमसे शादी कर लूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर अगर तुम्हारी पत्नी हम दोनों की शादी खुद से करा दे तो? क्या कह रही हो? मेरी पत्नी क्यों हमारी शादी कराएगी? मैं जा रहा हूँ, तुम पागल हो गई हो पूरी तरह से। वो जाने लगा। अनुपमा चिल्ला के कहने लगी, हाँ मैं सच में पागल हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चिल्ला के अनुपमा ने कहा, पर विष्णु उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। कुछ भी करके मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। तुम मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हारी पत्नी की सहायता से मैं करके दिखाऊंगी। ये सोचते हुए वो वहां से चली गई। दूसरे दिन से वो विष्णु की पत्नी पर नजर रखने लगी। एक दिन अनामिका जब सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी, वो कहने लगी, भाई साहब टमाटर कितने की है? 50 रुपए की है मैडम जी। 50 रुपए? 20 रुपए में नहीं दे सकते हो? इस कॉलोनी में आपके अलावा कोई मोल भाव नहीं करता। क्या होगा अगर हम जैसे इंसान बचत ना करें तो? कैसे जिएंगे बताइए? एक इंसान कमाने वाला हो तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये कहकर वो सब्जियां लेकर अंदर चली गई। इस तरह से हर चीज में अनामिका बचत करती थी। जब कभी अनामिका कुछ खरीदने के लिए कहती थी, विष्णु कहता था कि सैलरी मिलने के बाद खरीदेगा और फिर टाल देता था। अनुपमा एक दिन ये सारी चीजें गौर की और अनामिका के पास गई उससे मिलने। क्या तुम मुझे जानती हो? उसने कहा, पर अनामिका ने कहा कि वो नहीं जानती। तुम्हारे पति जिस कंपनी में काम करते हैं मैं उसी की मैनेजर हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ पर क्यों आई हैं? असल में मैं तुम्हारे पति से प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम ये कहने आई हो यहाँ पर कि तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी करना चाहती हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम 1 मिनट और यहाँ पर रही तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगी। मैं ये सब मुफ्त में नहीं करूंगी। इसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी, एक बड़ा सा बिल्डिंग, ढेर सारा सोना। जैसे तुम्हारी इच्छा है उसी तरह की जिंदगी तुम्हें मिलेगी। बुद्धिमानी से सोच कर देखना। अनुपमा इस तरह से कहकर वहां से चली गई। क्योंकि अनुपमा ने 1 करोड़ देने का वादा किया था तो अनामिका को लालच होने लगी। अनामिका इस बारे में सोचने लगी। शाम हो चुका था तो उसके पति विष्णु घर लौट आए। फिर अनामिका अपने पति विष्णु से कहने लगी, क्या आप अनुपमा को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, वो हमारी मैनेजर है। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे यहाँ आई थी आज। देखकर लगता है वो तुम्हें पसंद करती है और शादी करना चाहती है। और वो 1 करोड़ रुपए भी देना चाहती है, ढेर सारा सोना, कार और एक बड़ी सी बिल्डिंग। मैं ये सब की मालकिन बन जाऊंगी, तुम शादी कर लो। अनामिका तुम क्या कह रही हो? पैसों के लिए तुम मुझे उससे शादी करने के लिए कह रही हो? अगर किसी को इस बारे में पता चला वो तुम पे हंसेंगे। विष्णु ने बहुत गुस्से से कहा। उसके बाद अनामिका उससे बात करना छोड़ दी।
कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अनामिका ठीक से ना खाना खाती थी और ना ही ठीक से एक जगह सोती थी। विष्णु ने बहुत मन्नत की, फिर भी अनामिका उसकी एक ना सुनी। उसने उसे धमकी दी कि वो कुछ ना खा पीकर अपनी जान दे देगी। क्योंकि और कोई चारा नहीं था, विष्णु अनुपमा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन में शादी हो गई। जैसे ही शादी हो गई, अनुपमा ने अनामिका को 1 करोड़ रुपए दे दिया। शादी के लिए विष्णु बिल्कुल तैयार नहीं था। अनामिका ने जबरदस्ती शादी कराई। अब उनकी परिस्थिति बिल्कुल बदल गई थी। वो अमीर हो गए थे। पैसे, जेवर, कार, ये सब देखकर अनामिका बहुत खुश थी। इस तरह दिन निकलते गए। धीरे धीरे अनामिका अपने पति और बेटी का परवाह करना छोड़ दी। एक दिन अनामिका की बेटी राधा उसके पास आकर कहने लगी कि उसे भूख लगी है। मैं अभी एक प्रोग्राम के लिए निकल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। फिर वो चिड़चिड़ाते हुए ऐसे कही और वहां से चली गई। अनुपमा ने अपने पास बुलाकर राधा को खाना खिलाया। इस तरह से दिन निकलते गए। धीरे धीरे विष्णु और बेटी राधा अनुपमा के करीब हो गए और भूल ही गए कि उस घर में अनामिका भी रहती है। एक दिन अनामिका सोच ही रही थी अपने पति से बात करने की, पर इस बीच अनुपमा आ गई और विष्णु से बात करने लगी। ये देखकर अनामिका साइड हट गई और अपनी बेटी के पास गई और राधा से कहने लगी वो, राधा, खाना खाओगी बेटा? नहीं, माँ ने मुझे खाना खिला दिया। इस तरह से राधा ने अनुपमा के बारे में कहा और चली गई वहां से। दिन निकलते गए। धीरे धीरे अनामिका अकेले पड़ गई। उसे समझ में आने लगा। एक दिन अनुपमा अपने पति विष्णु और बेटी राधा को लेकर गांव चले गई। जब अनामिका को इस बारे में पता चला तो वो कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पैसों के लिए मैंने अपने पति को बेच दिया। अब मैं अकेले हो गई हूँ क्योंकि मैंने पैसों के लिए किया था। अब मैं अपने पति और बेटी का प्यार वापस नहीं पा सकती। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया था। अनुपमा ने मेरे पति और बेटी को लेकर गांव चली गई। हे भगवान, मुझे धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना पति और बेटी वापस चाहिए। जब तक उसे ये बात समझ में आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। इसीलिए कहते हैं, अगर पता हो कि ये गलत है तो उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाद में पछतावा छोड़ के और कुछ नहीं रहता। उसका नाम जानकी था और बहुरानी का नाम अनामिका। बहुरानी अपने अमीर माँ बाप को छोड़ के जानकी के बेटे के साथ प्यार कर बैठी और चोरी छुपे उससे शादी कर ली। फिर वो आके जानकी के घर में उसी के साथ रहने लगी। सासू माँ जानती थी कि ये अमीर परिवार से है, इसीलिए वो बहुरानी को जिस चीज की भी जरूरत होती थी लाकर उसके हाथों में देती थी। एक दिन बहुरानी सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, मुझे पिज्जा खाना है। क्या ये सारी चीजें यहाँ नहीं मिलेगी? अरे बेटा, वो सारी चीजें तो शहर में मिलेगी, मैं जाके ले आऊंगी। कुछ और भी चाहिए क्या? फिर सासू माँ, पिज्जा के साथ साथ बर्गर भी ले आइएगा। इस तरह से उसने कहा। फिर सासू माँ हाँ कहकर शहर के लिए निकल पड़ी। फिर वो एक बड़े से बेकरी की दुकान पर गई। वहाँ सब कुछ मिल रहा था। वहाँ जाकर उसने दुकानदार से पूछा, पिज्जा और बर्गर की कितनी कीमत है बेटा? सिर्फ नॉनवेज मिलेंगे। पिज्जा 200 और बर्गर 150 का, कुल मिलाकर 350 रुपए हुए आपके। उसकी बातें सुनकर जानकी अपने पैसों की तरफ देखने लगी। उसके पास 100 रुपए कम थे। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, 20 रुपए तो जाने के खर्च ही लगेंगे, बचे 230 रुपए। अब मैं क्या करूं? ये सोचते हुए उस आदमी से उसने कहा, यहाँ पर कोई काम मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 230 रुपए ही है और मुझे 120 रुपए चाहिए। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, मैं वो कर दूंगी और पिज्जा बर्गर आपके यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ, वैसे भी आज काम वाली नहीं आई है। टेबल कुर्सी सब साफ कर दो और नीचे झाड़ू भी लगा दो। उसने इस तरह से कहा। उसकी बातों पर वो तैयार हो गई और साफ सफाई करने लगी। सब काम खत्म करके वो उसके पास आई। सब साफ सफाई हो गया है, ये लीजिए पैसे और मेरे सामान दे दीजिए। फिर दुकानदार ने उसकी बातों पर मंजूरी भरी और उसे पिज्जा और बर्गर दे दिया।
वो बहुत खुश हो गई और उसे लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने बस से उतरी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। फिर बहू रानी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये लो तुम्हारा पिज्जा और बर्गर। सासू माँ अपने हाथों से बहू के हाथों में थमा दी। सासू माँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप हर बार यहीं से लाया कीजिए। उसकी बातें सुनकर सासू माँ ने भी हाँ कह दिया। इसी तरह जब भी उसे खाने का मन करता था, वो अपनी सासू माँ से कहती थी, सासू माँ ला देती थी और वो मजे से खाती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन सासू माँ अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा राजेश, तुम काम ढूंढ रहे थे ना? कहीं पे कुछ काम वाम मिला क्या बेटा? नहीं माँ, काम तो ढूंढ रहा हूँ माँ, पर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों, पर देखता हूँ। जल्दी ढूंढो बेटा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, पर बहुत भूख लगी है। चावल का माड़ ला के दोगी माँ? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। तुम बैठो, अभी लेकर आती हूँ मैं, फिर साथ में बैठ के पियेंगे। बहू अभी अंदर टीवी देख रही है। वो एक दूसरे से इस तरह से कहे, फिर जानकी अंदर चली गई माड़ लाने के लिए। बहू रानी अपनी खिड़की से देखी, सासू माँ और बेटा चावल का माड़ पी रहे हैं। फिर बहू रानी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पति और सासू माँ इतनी तकलीफ उठा रहे हैं और मुझे इस परिस्थिति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। मैं रोज पिज्जा और बर्गर मांग रही हूँ। छी 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 छी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सिर्फ मेरी वजह से मेरी सासू माँ और मेरे पति चावल का माड़ पीकर जिंदा है। दिन भर खून पसीना एक करके वो इस परिवार को चला रही है। मैं ये सब कैसे नजरअंदाज कर गई? ये सोचकर वो काफी दुखी हो गई। थोड़ी देर के बाद राजेश वहां से चला गया। जानकी भी अंदर बर्तन धोने में लग गई। फिर बहू रानी अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी, सासू माँ, आप किस तरह का काम करती हैं? क्यों बेटा, तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो? बताइए ना सासू माँ, आप क्या काम करती हैं? कोई भी खेती बाड़ी का काम मिला तो चली जाती हूँ, नहीं तो अमीरों के घर में काम करती हूँ। ठीक है सासू माँ, फिर कल से मैं भी आपके साथ काम के लिए जाऊंगी। अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। क्या बात कर रही हो तुम बेटा? तुम मेरे साथ आओगी काम के लिए? नहीं नहीं, तुम अमीर घर से हो, ये सब मत करो। सासू माँ, जब तक मैं उस घर में थी उनकी बेटी थी। अब मैं वो घर छोड़ के यहाँ आ गई हूँ। यहाँ की तकलीफों को बांट लेना अब मेरी जिम्मेदारी है। उसके बातें सुनकर सासू माँ बिल्कुल दंग रह गई। उसके बाद से बहू रानी और सासू माँ साथ में काम पर जाने लगे। उन दोनों की कमाई से अच्छे पैसे आने लगे घर पर। ये देखकर सासू माँ चावल पानी नहीं बल्कि चावल खा रही है। बहू रानी बहुत खुश हुई। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन अनामिका के पति को काम मिल गया। उसकी नौकरी लगने पर सासू माँ और बहू रानी दोनों बहुत खुश हुए। माँ, अनामिका, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हम बहुत खुश रहेंगे। इस तरह से राजेश ने कहा। उसकी बातें सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोनों काम पर जाना बंद कर दिए और घर पर ही रहकर घर के काम काज पर ध्यान देने लगे। इसी तरह कुछ दिन निकल गए। अनामिका के पति की कमाई से अनामिका ने एक बेकरी शॉप अपने गांव में खोल ली। हर कोई अपनी जरूरत की चीजें वहीं से खरीदने लगे। इस तरह से बहू रानी के अक्लमंदी की वजह से वो और ज्यादा पैसे कमाने लगे। सासू माँ और बहू रानी दोनों मिलकर बेकरी की दुकान संभालने लगी। बेटा अपनी नौकरी करने लगा। इस तरह से उनकी सभी की कमाई से सारी कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत ही कम वक्त में वो बेकरी का दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गया। एक दिन अनामिका के पिता उनके पास आए। अपने पिता को देखकर अनामिका बहुत खुश हुई। अनामिका, तुम्हारी पसंद सही है। तुमने सही इंसान को चुना है अपने जीवन साथी के तौर पर और इतने पैसे भी बनाए। इस तरह से उन्होंने अपने दामाद की भी बहुत तारीफ की। ये सब सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। फिर ये परिवार और वो परिवार एक हो गए और खुशी खुशी रहने लगे।